हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर एनआईएएस का ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हो और पास करने में आप स्ट्रगल कर रहे हो, जैसे आपके मार्कशीट पे SYC आ जा रहा है या SYCP या SYCT शो कर रहा है या आपका 4 टाइम X शो कर रहा है, तो कैसे क्लियर करना है मार्कशीट को उसके बारे में डिस्कस करने वाले। कैसे आप प्रॉपरली प्रिपेयर करके एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो एक बार में इस बार क्लियर हो जाएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको सारा चीज़ें वो मैं बताने वाला हूँ जो एनआईएएस का ऑन डिमांड में आपके लिए ज़रूरी है और उस चीज़ को ध्यान रखना है। आप पेन एंड कॉपी लेके पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो, वो आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो मेजर जो चीज़ें हम लोग ने नोटिस किया है एनआईएएस के ऑन डिमांड एग्जाम्स में कि बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता होता है कि सिलेबस क्या है, क्योंकि ये पेपर्स में आपको पेपर आउट होता नहीं है। तो पेपर आउट नहीं होता तो आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या पढ़ना है। ये तो पता है कि क्लास 11th का भी आना है, क्लास 12th का भी आना है, लेकिन क्लास 11th में कितना आएगा, क्लास 12th में कितना आएगा, वो भी तो जानना जरूरी है। तो आप लोग बहुत ही धैर्य हो क्या, लाइक आप समझो कि इतना मुश्किल नहीं है चीज़ों को, पेपर ही लोग ही बना रहे हैं और आपको पेपर देना है, तो आप क्या पढ़ना है ये चीज़ को आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन चलेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि आपका सिलेबस एक्जैक्टली क्या रहेगा। अगर आप क्लास 10th में है या क्लास 12th में है, क्लास 10th में है तो 9th 10th आ जाता है, मोस्टली क्लास 12th में स्टूडेंट्स होते हैं आप लोग, तो क्लास 11th एंड 12th का सिलेबस कवर अप होता है। किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी में काउंट करें या कॉमर्स में BST इको या अकाउंट्स में काउंट करें या आप आर्ट्स में हो, सब में सिलेबस दोनों से कवर होता है 11th एंड 12th से। लेकिन वो स्पेसिफिकली रहता है, पेपर तो आपका 100 मार्क्स का ही होगा, 80 मार्क्स का ही होगा, तो उसके हिसाब से तो सिलेबस बनेगा ना। क्लास 11th और 12th से थोड़ा थोड़ा आ जाता है, बट वो चीज़ें समझना है। तो उसके लिए हम लोग एक प्रॉपर गाइड देते हैं। तो एक टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने चीज़ों को समझा रखा है और भेज रखा है, वहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। एनआईएएस के ऑन डिमांड एग्जाम्स में अगर सिलेबस पता हो तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हो, और उसलिए हम लोगों ने सिलेबस का जो शॉर्टेड फॉर्म है वो ऑलरेडी हम लोग आपको प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं और ऑलरेडी चैनल्स पे अपलोडेड है, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। अगर पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो डेट कि आपको यहाँ से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिल सके, कोई चीज़ मिस आउट ना कर सको। ठीक है, अब यहाँ पे होता है गैदर इन्फॉर्मेशन। एनआईएएस के ऑन डिमांड के बारे में समझो आप कि होता क्या है। जैसे हम लोगों ने चैनल्स पे काफ़ी चीज़ें बता रखे हैं एनआईएएस का ऑन डिमांड एग्जाम्स कैसे होता है, तो यहाँ पे भी आप समझो एनआईएएस का ऑन डिमांड एग्जाम्स आपका टाइमिंग तो पता ही है, 2 से होता है 5 बजे तक, शाम के टाइम पे इवनिंग आपका टाइमिंग रहता है, केंद्रीय विद्यालय में होता है। ये सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता है, लेकिन इसको पेपर बनाने में कहाँ से आता है, इनके कितने, जब आप समझोगे हर डे पेपर हो रहा है तो कितने सारे सेट्स होंगे इनके। ठीक है, कुछ जगह पे रिपीटेटिव सेट्स भी रहते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर भी आप लोग को, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं तो उनसे हम लोग जो इंटरव्यू लेते हैं कि किस तरीके क्वेश्चन पूछा गया, क्या सिलेबस था, उस बेसिस पे हमने काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा है। तो वो चीज़ें आपको भी इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए कि क्या चीज़ें एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना कि इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर क्या क्या चीज़ों से किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है इसके लिए। स्टडी मटेरियल्स आपको गैदर करना है, लाइक आपका क्या क्या स्टडी मटेरियल्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ क्या क्या स्टडी मटेरियल्स आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, जैसे कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आपका स्टडी प्लान्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, वो जान लेते हैं हम लोग एक बार। तो सबसे पहले आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑन डिमांड में तो पेपर आउट होता ही नहीं है, तो कहाँ से आएगा। तो आपका जो है, जो पब्लिक एग्जाम्स में पेपर हुए हैं उस तरीके के क्वेश्चन पेपर को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हालांकि हम लोगों ने कुछ ऑन डिमांड एग्जाम्स के जो PDF है वो ऑलरेडी शेयर किया है, बट वो प्राइवेट है, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ रजिस्टर्ड है उनके साथ है। बट अगर आप आपका डेट सीट बुक ब्लॉक कराते हो हमारे तो हम लोग आपको ऑन डिमांड का भी पेपर दे देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो आप जो नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो हमारे साथ, कोई भी क्वेरी आप यहाँ से व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, हम लोग अवेलेबल हैं। अब एक रूल हो रहता है कि आपका सैम्पल पेपर्स को प्रिपेयर करो। अब ऑन डिमांड का सैम्पल पेपर भी आउट नहीं है, मतलब ऑन डिमांड एक ऐसा एग्जाम्स है जिसमें हर साल केवल 20% ही बच्चे पास होते हैं। मतलब अभी अगर 100 बच्चों को हम ऑन डिमांड में पेपर दिला देना तो उसमें से 20 ही बच्चे होंगे जो पास कर रहे होंगे, बाकी 80 बच्चे फेल हो जाते हैं। ठीक है, फिर भी ऑन डिमांड में स्टूडेंट्स काफ़ी आने की कोशिश करते हैं, सो कि एग्जाम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, रिजल्ट जल्दी आएगा, कॉलेज में चले जाएंगे। बट यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, इवन दो परसेंटेज भी काफ़ी कम बनता है। ठीक है, तो अगर आप प्लानिंग करके इसमें एग्जाम देते हो तो परसेंटेज ज़्यादा भी बनेगा। काफ़ी रिजल्ट्स हमारे पास ऐसे हैं जिसमें परसेंटेज ज़्यादा भी बने। ठीक है, अब आता है बात यहाँ पे प्रैक्टिस करने की। पेपर्स में कोई भी पेपर हो, आपका CBSE दो, NIS दो, कोई भी पेपर हो, आपका पेपर्स में जो टॉपिक्स होते हैं वो स्पेसिफाइड रहता है कि ये टॉपिक्स मेन है, ये आएगा ये आएगा। तो आपके हर एक सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ टॉपिक्स कंपलसरी रहता है कि ये एग्जाम्स में पूछा जाएगा। वो चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको बार बार प्रैक्टिस करना है।
एग्जाम के प्रिपरेशंस करने के लिए इतना इनफ नहीं है, इसके साथ साथ आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने ट्यूटर लगा रखा है या टीचर्स आपके पास अवेलेबल है तो आप उनके साथ जो है गाइडेंस ले सकते हो कि इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं, तो ये टॉपिक्स को कैसे समझ सकते हैं। कोई चीज़ है आपको लगता है कि लाइक हमने बता रखा है कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, आपके पास वो PDF पड़ी हुई है, तो आप वो देखो, अपने टीचर्स को दिखाओ कि ये वाला टॉपिक्स मेरे को समझ नहीं आता, मुझे कैसे करके समझा दो, ठीक है। वो समझ गए तो आपका हो जाएगा। जैसे कि आपका फिजिक्स है तो फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक्स आते ही रहते हैं, जीरोथ लॉ हो गया या फर्स्ट लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो वो चीज़ पे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अगर आपके पास जैसे ये आपके पास स्टडी गाइड्स अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन आप हेल्प ले सकते हो। ऑनलाइन काफ़ी टीचर्स अवेलेबल होते हैं। CBSE के भी जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम रहता है, क्लास 12th और क्लास 11th को मिला दिया जाता है, टॉपिक सब सेम रहता है, तो वहाँ से भी समझ सकते हो। जो जैसे मैंने बताया कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट तैयार रहना चाहिए आपके पास। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का अगर लिस्ट तैयार है तो आपको पूरा होलसम सिलेबस नहीं पढ़ने पड़ेंगे। अगर होलसम में आप जाते हो ना तो कुछ भी पढ़ते रहे तो आपको लगता है कि मैं पढ़ रहा हूँ और उसका कोई रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। तो टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो, एक PDF बना लो या एक ऐसा नोटबुक बना लो जिसमें फर्स्ट पेज पे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट हो जाए और उसके आगे 3-4 चेकलिस्ट हो कि आपने एक बार चेकलिस्ट कर लिया, मतलब एक बार पढ़ लिया तो एक चेकलिस्ट, 2 बार पढ़ लिया 2 चेकलिस्ट, 2 बार टिक कर दो वहाँ पे, 3 बार टिक करो, 4 बार टिक करो। इससे क्या होगा कि आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये तो मेरे को बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया। अब प्लान आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा कि एग्जाम्स किस दिन दें जिससे कि मेरा ये सिलेबस कवर अप हो जाए। जैसे आज बैठ गए आप लेके आपका सिलेबस फिजिक्स का मान लो, तो फिजिक्स के लिए आपने मान लिया कि आपके पास 20 टॉपिक्स है जिसको कवर अप करना है। अब आपने देखा कि इसमें 20 में से हमारा जो है लगभग 7-8 टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो हमने पहले से पढ़ रखा है और आता भी है। अब बचे हमारे पास 10-12 टॉपिक्स। 12 टॉपिक्स को अगर मैं एक दिन एक का दूँ तब भी 12 दिन लगेंगे। तो आप जो अपना डेट बुक करना है उसके अलोंग करो कि 2-3 मेरे को सैम्पल पेपर्स भी करना है, 12 दिन ये लगेगा, 3 दिन ये लगेगा, 15 दिन, तो 15 दिन के बाद का डेट बुक कर सकते हो। अभी सितंबर के डेट बुकिंग हो रहे हैं, सितंबर का डेट आप बुक कर लो, बट कूल डाउन होकर काम करना है आपको। कुछ भी ये नहीं सोचो कि ये बहुत ही ज़्यादा टफ है, होगा ही नहीं, या क्विट कर दो, ठीक है। इनकेस अगर आप CBSE से 2023 में पेपर दिया था तो CBSE का प्राइवेट वाला फॉर्म भी भर सकते हो, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नहीं जा सकते हो। अब में से काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी कहते हो कि हमारे पास NCERT बुक है, अब NIS की बुक्स तो है नहीं, तो NIS की ऑफिशियल वेबसाइट पे सारा चीज़ें अवेलेबल है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इवन दो CBSE के जो आपके पास बुक्स अवेलेबल है उसमें से भी ये मेन टॉपिक्स मिल जाएंगे और उसके प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जामिनर वहाँ से चेकिंग कर लेता है, ठीक है। और अगर आपने ऑन डिमांड का पेपर दे रखा है और आपका पेपर सही हुआ था बट आपका रिजल्ट सही नहीं आया तो आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो कॉन्फिडेंट होकर, ठीक है। यहाँ पे RTI का भी ऑप्शन होता है, आप अपने फोटोकॉपी निकलवा सकते हो या रीवैल्यूएशंस करा सकते हो, ठीक है। बाकी मेक श्योर करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुआ होगा। अगर कोई और कंटेंट चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। होप इन दैट आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। थैंक यू सो मच।